हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से है, जो कि जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञानात्मक विकास के ऊपर है। जीन पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जो भी रुचि थी, उनका जो भी इंटरेस्ट था वो बाल विकास के ऊपर था। तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेकर कि बच्चा किस तरह से विकसित होता है, बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो या फिर योग्यताएं जो है वो किस तरह से विकसित होती हैं, वो सारी की सारी इस थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने बताई हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चा जो है वो परिपक्व होता जाता है, मतलब मैच्योर होता जाता है, उसे नए नए एक्सपीरियंस या फिर जो भी अनुभव है वो मिलते जाते हैं। बच्चा जो है अपने अनुभवों से ज़्यादा क्या करता है, सीखता है। बच्चे की बुद्धि जो है वो भी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, साथ ही साथ वो डेवलप होती रहती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट, अडेप्ट और डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरमेंट। इंटेलिजेंस चेंज एंड डेवलप एज द organism matures biologically as it gains from experiences। कि जैसे जैसे जो भी कोई बच्चा है वो मैच्योर होता जाता है, वो हर एक सिचुएशन में डील करना जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीख जाता है। बच्चे का जो भी इंटेलिजेंस लेवल है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है। जीन पियाजे ने जो है वो बुद्धि के विकास के ऊपर, डेवलपमेंट एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। उनका मानना है कि जो भी बच्चे की ज्ञानात्मक जो भी परिणाम है, जो भी आनुवंशिकता है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसमें एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन की भी उन्होंने बात की है। जीन पियाजे के जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उनके अनुसार वो ये है कि जो भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है वो है स्कीमाज हो गए, कि व्यवहारात्मक स्कीमा हो गए या फिर ज्ञानात्मक स्कीमाज हो गए, आत्मीकरण हो गया, समायोजन हो गया, संतुलीकरण हो गया। ये सब मिलकर जो है वो बच्चे को उसकी कॉग्निशन में, डेवलपमेंट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर हम स्कीमा की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भी वस्तुओं या फिर व्यक्तियों या फिर जीवन की जो भी परिस्थितियों के अनुसार जो है वो खुद को ढालना जो है वो शुरू कर देता है, उसको आप क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। कि जहाँ पे भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने बिहेवियर को या फिर अपने बिहेवियर में डील्स करना शुरू कर देता है ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिर इंडिविजुअल्स के साथ, सिचुएशंस के साथ, तो उसको जो है वो स्कीमा बोला जाता है। स्कीमा जो है वो आगे दो तरह का है, जिसमें बिहेवियरल है और साथ ही साथ कॉग्निटिव या फिर मेंटल स्कीमा है। अगर हम व्यवहारात्मक स्कीमा की बात करें तो व्यवहारात्मक स्कीमा जो है वो मानव के व्यवहार से संबंधित है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर से संबंधित है। जो कि मनुष्य जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वो जो है वो व्यवहारात्मक स्कीमा के अंदर काउंट होती है। अगर स्कीमा के सेकंड पार्ट ज्ञानात्मक स्कीम्स की बात करें तो ज्ञानात्मक स्कीम्स जो है वो बच्चे के या मनुष्य की जो भी है मानसिक यानी कि मेंटल लेवल, मेंटल ग्रोथ से जो है वो संबंध रखता है। जब भी कोई भी व्यक्ति जो है शैक्षिक पक्ष से या फिर किसी भी समस्या का जो है वो समाधान करता है, ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुसार, तो वो जो है वो उसके ज्ञानात्मक या फिर मानसिक स्कीमा में आता है। नेक्स्ट है आत्मीकरण। आत्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जीन पियाजे ने कहा है कि जब भी बच्चे के सामने किसी भी तरह की नई समस्या आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो सिचुएशन बच्चे के लिए बिल्कुल ही नई है, उस सिचुएशन से उसमें किसी भी तरह का उसके पास पहले से एक्सपीरियंस या फिर अनुभव नहीं है, ठीक है, तो बच्चे के मन में जिस भी तरह के स्कीमास होंगे, चाहे वो बिहेवियरल हैं या फिर कॉग्निटिव हैं, वहाँ पे बच्चा क्या करता है, किसी भी नई सिचुएशन में अपने पुराने स्कीमास का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसमें वो अपने जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस होंगे उस न्यू सिचुएशन में उनको वो ढालने की कोशिश करता है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो न्यू सिचुएशन को क्या करता है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। कि जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स हैं वो अपने पुराने जो भी उसके पिछले अनुभव हैं उनके आधार पर वो एक पृष्ठभूमि को तैयार करता है और वहाँ पे जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन में क्या है कि जब बच्चा या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो
नए विचारों को और नई नई वस्तुओं को जो है वो एक साथ समायोजन करके, एक साथ समायोजित करके जो है वो स्कीमा में परिवर्तन करता है, तो उसको जो है वो समायोजन में काउंट किया जाता है। जहाँ पे बच्चे के पुराने एक्सपीरियंसेस, अनुभव या फिर स्कीमा काम नहीं करती हैं, वहाँ पर बालक क्या करता है कि नए और पुराने को क्या करता है, एक साथ जोड़कर सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। समायोजन के अंदर जो है बच्चा वो नकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट संतुलिनीकरण की बात करें, तो इसमें जो है वो बोला गया है कि इसमें जो भी आपका मेंटल बैलेंस है, यानी कि एक रूप मानसिक संतुलन की अवस्था जो है वो उसमें काउंट की जाती है। जब बालक के समक्ष किसी भी तरह की नई समस्या आती है, या फिर उसकी वर्तमान स्कीमा जो है वो, जो भी उसकी प्रेजेंट लेवल की जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बालक क्या करता है, अपने पुराने जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको छोड़कर एक न्यू एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, या फिर न्यू अपने जो भी उसके आइडियाज़ होते हैं उसके बेसिस पर वो किसी भी उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करता है। अगर हम कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करें, उसकी विकास की अवस्थाएं की बात करें, तो यहाँ पर जीन प्याजे ने जो है वो 4 तरह की अवस्थाएं रखी हैं, जिसमें कि फर्स्ट अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर 18 महीने की आयु यानी कि 1.5 साल तक चलती है। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखने की जो है वो कोशिश करता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है वो आदान प्रदान के लिए दूसरों पे पूरी तरह से जो है वो निर्भर होता है, डिपेंड होता है। इसमें जो है बच्चे का व्यवहार जो है वो सक्रिय होता है, ठीक है। साथ ही साथ सेंसरी मोटर अगर इसमें बात करें, तो यहाँ पे बच्चा जो है दृष्टि, ध्वनि या स्पर्श या स्वाद के थ्रू जो है वो सीखने की कोशिश करता है। 1.5 साल के अगर बच्चे की हम बात करें, तो उसमें जो है वो क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे को हर एक चीज़ सीखने की या जानने की जो है उसमें इच्छा होती है। बच्चा आपसे तरह तरह के सवाल करता है, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी में आता है। बच्चा जो है वो आपको इमिटेट करने की कोशिश करता है, कि आपकी नकल उतारने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु का स्थायित्व। तो यहाँ पे जो भी नवजात शिशु होता है, जो भी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए वस्तु या फिर लोग जो है वो स्थायित्व नहीं होते, ठीक है। इसलिए वो जो भी 6 महीने के शिशु हैं, उनके लिए जो भी वस्तु जो भी है वो भौतिक रूप से विद्यमान होती है, कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो परमानेंट हैं। अगर उसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे बच्चों के जो भी सोचने की क्षमता होती है वो बड़ों की तरह नहीं होती है, ठीक है। और इसमें बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शारीरिक क्रियाओं के थ्रू ही जो है वो सोचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि चलती है 18 मंथ से लेकर 7 साल तक, यानी कि 1.5 साल से लेकर 7वें साल तक जो है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था चलती है। अब इस अवस्था में भी को जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट जो है वो 18 महीने से 4 वर्ष की, जो कि ईगोसेंट्रिक स्टेज कहलाती है, और सेकंड जो है वो 4 वर्ष से 7 वर्ष, जो कि इंट्यूटिव स्टेज कहलाती है। अगर हम इस स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे जो है बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसकी स्पोकन लैंग्वेज होती हैं, उसमें भाषा का जो भी बोलने की भाषाएं होती हैं, उसकी जो भी लैंग्वेजेस हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, विकास होता जाता है। बच्चा जो है वो ज़्यादा संख्या में शब्दों को समझना शुरू कर देता है 7 साल की उम्र में, ठीक है। साथ ही साथ परसेप्चुअल थॉट्स जो है वो बच्चे को आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा जो है वो स्वयं को एक दूसरे के साथ जो है वो सोशलाइज करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है न्यू न्यू सिंबल्स को या प्रतीकों को ढूंढना शुरू कर देता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित चिंतन पे होता है, यानी कि बच्चा जो है वो हर चीज़ को जो है वो अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। उसके लिए सामने वाले का नज़रिया जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर बच्चे की थिंकिंग ऐसी होती है कि बच्चा जो बोल रहा है वही सही है, सामने वाला जो भी बोल रहा है वो गलत है, तो उसको वो चीज़ जो है वो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग में काउंट होती है।
फिर नेक्स्ट है इसमें एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी कि जीवंत चिंतन। तो इसमें जो है इसकी एनिमिज्म शब्द का जो अर्थ है कि इसमें बालक का विश्वास ये होता है कि वस्तुएं जो है वो जीवित हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु जो है वो गति कर रही है तो उसका ये सोचना है कि वो अगर वो चल रही हैं तो वो जीवित हैं। जब कोई भी वस्तु जो है वो चलना बंद कर देती है तो इसका मतलब वो जो है वो जीवित नहीं है। रियलिज्म इन थिंकिंग की बात करें, चिंतन में यथार्थता, तो इसमें जो है वो इमेजिनेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। वास्तविकता यानी कि रियलिस्टिक थिंग्स को, रियल थिंग्स को सीखने में जो है वो बच्चा थोड़ा टाइम लेता है। जब बच्चा अब अगली अवस्था में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे करके जो भी आत्मकेंद्रिता है या फिर ईगोसेंट्रिक जो भी उसके अप्रोचेस रहती हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग्स रहती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके जो है वो लुप्त होना यानी कि कम होना जो है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद 4 से 7 साल की उम्र के बीच के जो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो सोशल इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, सामाजिक रुचियों में जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द का जो भी संसार है, जो भी उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ चलती हैं, बच्चा उन पर ध्यान देना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बच्चा स्टार्टिंग में उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही जैसे बच्चा जो है वो 4 से 7 साल की उम्र में पहुंचता है, वहाँ पे बच्चा जो है ऑब्जेक्ट से निकलकर, वस्तुओं से निकलकर जो भी उसके आसपास जिस भी तरह की गतिविधियाँ चल रही होती हैं उनमें ध्यान देना क्या करता है, वो शुरू कर देता है। फिर अगर थर्ड जो लेवल आता है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी चलती है 7 से 12 वर्ष की आयु तक। तो ये ऐसे 7 से 12 वर्ष की जो आयु है वो एक ऐसी आयु है जहाँ पे बच्चा जो है वो लॉजिक के साथ सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का ईगो जो भी सेंट्रिक है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जैसे हमने पिछली स्टेज में पढ़ा कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, कि अपने नज़रिए से हर एक चीज़ को देखने की कोशिश करता है, उसके लिए अपना ही नज़रिया सही है। लेकिन जब बच्चा 7 से 12 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो बच्चा जो है वो अपने से सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझना शुरू कर देता है। उसमें ये जो ईगो जो भी होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चा जो है वो कॉन्वर्सेशन या कॉन्वर्सेशन जो भी जिस भी तरह की चीज़ें हैं उनको समझना शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर जो है वो एक थॉट नहीं बल्कि हज़ारों थॉट्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। बच्चा हर एक ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करना सीख जाता है। ये आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अगर जो लास्ट स्टेज है इसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 12 वर्ष से लेकर एडल्टहुड यानी कि आपकी वयस्क अवस्था तक चलती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपका उच्च स्तरीय संतुलन रहता है कि इसमें मानवीय बच्चे की जो भी या व्यक्ति की जो भी मानसिक क्रियाएं हैं वो उच्च स्तर की हो जाती हैं, हाई लेवल की हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है वो लॉजिक के साथ या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हर एक समस्या को क्या करता है, प्रभावपूर्ण ढंग से एक स्टेबिलिटी के साथ हर एक सिचुएशन से निकलने की जो है वो कोशिश करता है। इसमें बच्चे के पास किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत से सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग टू ऑल प्रॉब्लम्स, बच्चे के सामने जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, बच्चे के पास जो है वो उसके लिए सभी समस्याओं के लिए एक तार्किक चिंतन भी जो है वो होता है। अब बच्चे में इतनी योग्यताएं आ जाती हैं तब तक जब तक बच्चा 7 से 12 से एडल्टहुड तक पहुंचता है, तो बच्चा जो है ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे करके समझना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चा जो है वो अपनी स्थिति को सामने तक पहुंचाने में भी सक्षम हो जाता है, सामने वाले की स्थिति को भी समझने में जो है वो पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। तो जीन पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अपनी बेसिक से कॉन्सेप्ट में जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जो कि फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी बर्थ से लेकर 18 महीने तक चलती है। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 18 महीने से 7 वर्ष तक चलती है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो कि आपकी 12 वर्ष से लेकर एडल्टहुड यानी कि वयस्क होने तक चलती है। ये तो होगी 4 स्टेजेस।
अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी जीन पियाजे ने कुछ दी हैं कि यहाँ पर जो भी है उसकी सिद्धांत जो है उसकी शिक्षा के प्रति क्या महत्व होने चाहिए। तो इसमें इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो भी आपकी बुद्धि है उसकी एक व्यावहारिक व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको आप अर्थपूर्ण ढंग से जो है बच्चे को समझाने की कोशिश करें। आप बच्चे को पर्यावरण के साथ समायोजन यानी कि एडजस्ट करवाने की कोशिश करें। आप बच्चे से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जहाँ पे बच्चे की बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। ठीक है, आप बच्चे को टाइम टू टाइम क्या करेंगे, ड्राइव एंड मोटिवेशन, चालक और अभिप्रेरणा की यूज़ करेंगे। ठीक है, बच्चे की थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो आपकी एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। एक करिकुलम की जो प्लानिंग है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल होनी चाहिए।